Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today my topic is for class 7th subject civics, chapter number 8, and the name of the chapter is Assured in the Market. Dear students, आज हम इस चैप्टर का और एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हमने बहुत 4-5 टॉपिक्स पढ़े और आज हमें और एक टॉपिक इसी चैप्टर से पढ़ना है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये पुटिंग आउट सिस्टम किससे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स वीवर्स को यारन देते हैं और इस धागे से वो कपड़ा बनाते हैं और इसी को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। मतलब वीवर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस क्लॉथ को करते हैं कहाँ पे? घर पे। तो कैसे? मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग वीवर्स एंड सप्लाई देम यारन। मर्चेंट जो होते हैं वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किन के बीच में? किन के बीच में वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वीवर्स के बीच में। और हर वीवर को वो अलग अलग काम देते हैं। कौन? मर्चेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वीवर्स उनके अंडर में काम करते ही क्यों हैं? तो व्हाट एडवांटेजेस डू द वीवर्स हैव? दो वीवर्स को क्या फायदा मिलता है उनके अंडर काम करने में? किन के अंडर? मर्चेंट्स के अंडर में काम, मर्चेंट्स के अंडर काम करने में। देखिए क्या फायदा है इनको। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज टू एडवांटेजेस। दो फायदे हैं इनको। क्या क्या? नंबर 1, द वीवर्स डू नॉट हैव स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यारन। वीवर को यारन पे अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। मतलब जिस धागे से वीवर्स कपड़े बनाते हैं वो इनको मर्चेंट्स लाकर, वो इनको कौन ला कर देता है? मर्चेंट ला कर देता है। तो वो सिर्फ लूम पर अपना काम करते हैं। कौन? वीवर्स। वो लूम क्या होता है? लूम जिसको लूम मीन्स खड़ी, कपड़े बनाने की मशीन, उसको क्या कहते हैं? लूम। दूसरा फायदा क्या है इनको वीवर्स को? द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। दूसरा फायदा, जब वीवर ने कपड़ा तैयार किया तो अब इसको बेचना है, वो परेशानी भी वीवर को नहीं है। उसको कौन बेचेगा? मर्चेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वीवर्स को एक तरह से फ़ायदा है। क्यों? किस तरह से फ़ायदा है? क्योंकि इसको धागा नहीं लाना पड़ता है, इस पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। और जब ये इस धागे से क्लॉथ्स बनाता है तो फिर इसको ये बेचना नहीं पड़ता है। तो इसको कौन बेचता है? मर्चेंट्स। तो however in this whole system merchants have a lot of power. इस पूरे सिस्टम में पावरफुल कौन हो गया? मर्चेंट। मर्चेंट कैसे पावरफुल है? क्योंकि दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ। क्योंकि मर्चेंट सी वीवर्स को ऑर्डर देता है कि उसको किस तरह के कपड़े बनाने हैं। मतलब अगर वो बोलेगा शर्ट बनानी है या इस तरह के कपड़े, टॉवल्स या कुछ भी आपको बनाना है कि कपड़े वपड़े, आज आपको ये बनाना है, अब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये बनाते हैं। किसके ऑर्डर पे? मर्चेंट्स के ऑर्डर पे। तो और को मर्चेंट्स उनको क्या देता है? लो प्राइस। इस क्लॉथ जो वो क्लॉथ बना के ले जाते हैं इनको वो लो प्राइस देते हैं। किनको? वीवर्स को। वीवर्स आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। वीवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो मर्चेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो व्हाट एडवांटेजेस डू द मर्चेंट्स हैव? मर्चेंट्स को फायदा ही फायदा है। मर्चेंट्स को क्या फायदा है? मर्चेंट्स को बहुत फायदा होता है। मर्चेंट से क्लॉथ कहाँ पे बेचते हैं? द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द garment factories. In this way, the market works more in favor of the
मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स होते हैं वो ये क्लोथ्स गारमेंट फैक्ट्रीज में बेचते हैं, तो इस तरह से मार्केट में ज़्यादा फायदा मर्चेंट को होता है। तो डिसएडवांटेजेस द वीवर्स फेस, अलग अलग तरह से इनइक्वालिटी वीवर को फेस करनी पड़ती है। डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता है, तो वीवर के साथ होता है। क्यों इसके साथ होता है कि उनके वीवर को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर फ़ायदा ज़्यादा किसको मिलता है, मर्चेंट को। तो आपने देखा, जो हमने इसमें एक स्टोरी पढ़ी थी स्वप्ना की, स्वप्ना ने तो स्वप्ना क्या कर रही थी, उसके पास एक स्मॉल लैंड थी, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, वो कार्टन ग्रो कर रही थी। जब उसने वो बेचा तो किसको दिया, तो जो वो ट्रेडर था उसको ज़्यादा फायदा हुआ, मगर सपना ने तो बहुत सारी मेहनत की थी। फायदा किसको होना चाहिए था, सपना को, मगर फायदा किसको पहुंचा ज़्यादा, ट्रेडर को। इसी तरह से वीवर को कम फायदा मिलता है, क्योंकि ना हालांकि अगर हम देखें तो वीवर ज़्यादा मेहनत करता है मर्चेंट से, तो मगर फायदा किसको ज़्यादा मिलता है, तो फायदा ज़्यादा मिलता है किसको, मर्चेंट को। तो ये जो है ये पुटिंग आउट सिस्टम, द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर। तो क्या द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मर्चेंट क्या सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल, और वहाँ से वो क्या रिसीव करता है, वीवर से फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो मेहनत कौन ज़्यादा करता है, मेहनत तो ज़्यादा वीवर ही करता है, मगर फ़ायदा किसको मिलता है, फ़ायदा तो मर्चेंट को ज़्यादा मिलता है। तो पुटिंग आउट इसी को कहते हैं कि मर्चेंट वीवर्स को रॉ मटेरियल देता है, मिसाल के तौर पर यारन देता है, और उस यारन से वो कपड़ा बनाते हैं। इसी को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। मतलब कि मर्चेंट रॉ मटेरियल देता है किनको, वो वीवर्स को, और वहाँ से वो रिसीव करता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। बाकी बस।